दोस्तों अपनी बहन का घर मुझे अपना दूसरा मायका लगता है। काफ़ी मुझे यहाँ मतलब बहुत मज़ा आता है, चाहे मैं कहीं भी अच्छी-अच्छी जगह भी घूम लूँ, कितने भी अच्छे-अच्छे 5 स्टार होटलों में रुक लूँ, लेकिन मुझे यहाँ जो फीलिंग आती है ना दोस्तों, मतलब जितनी आज़ादी और जितना मतलब मस्त होके मुझे यहाँ मतलब ऐसा लगता है मेरा दूसरा जन्म हो गया, इतना मतलब मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग यहाँ आती है। तो दोस्तों इसी के साथ चलो मैं आपको इसी बहन की जो साथ गुज़ारे हुए पल थे मेरे शादी से पहले के, तो एक कहानी के साथ मैं फिर से आपको रूबरू कराती हूँ। और मैं और मेरी बहन जहाँ भी जाते थे वहाँ हमारी कहानियाँ बन जाती थी और काफ़ी मतलब स्ट्रगल भी किया है हम दोनों ने। तो जहाँ भी हम जाते थे दोस्तों वहीं कहानी बन जाती थी, चाहे स्कूल में जाएँ, चाहे हम कहीं जंगल जाएँ, चाहे हम घर पे भी रहें, तो हमारी इस तरह से हमारी पूरी मतलब कहानी बन जाती थी। तो दोस्तों जब हम थे मेरी बहन 9th में पढ़ती थी, मैं 11th में पढ़ती थी। तो गर्मी के दिनों में सारा घर मतलब खेती बाड़ी का काम होता नहीं था, तो काम काफ़ी कम हो जाता था। सर्दी के दिन में, सॉरी, सर्दी के दिन में काम कम हो जाता था पहाड़ों में। तो दोस्तों इस दौरान मेरी मम्मी को मेरे पापा अपने साथ लेके गए थे सिकंदराबाद, तब वो ऑन ड्यूटी थे, तो मेरी मम्मी को लेके गए थे अपने साथ। तो हमसे दोनों से बोला था कि आप दोनों बखूबी घर का ध्यान दे सकते हैं, और एक हमारी बुढ़िया दादी रहती थी हमारे साथ। तो मेरे पापा ने कहा कि आप लोग अच्छे से घर को संभालना, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए कहीं पर भी हो। न तो तुम्हारी पढ़ाई में मुझे कोई कंप्रोमाइज चाहिए, और न मेरी मम्मी की सेवा में कोई कंप्रोमाइज चाहिए, और कोई गांव वाला कोई तुम्हारी ऐसी शिकायत मुझे सुनने को नहीं मिलनी चाहिए कि तुम्हारी लड़की ने इधर वो नुकसान करा या इधर ये करा। कोई भी चीजें मुझे सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे पापा आर्मी में जॉब करते थे, तो मेरे पापा काफी हमें अपने कानून हमारे ऊपर भी थोपते थे, मतलब एकदम ही स्ट्रिक्ट तरीके से हमारे साथ रहते थे। पर अंदर से तो मेरे पापा काफी नरम थे, और मेरे साथ मेरे पापा काफी फ्रेंडली रहते थे। थोड़ी सी मेरी बहन और मेरी बड़ी सिस्टर मेरे पापा से डरती थी, लेकिन मैं नहीं डरती थी, मैं अपने पापा की काफी करीबी थी। तो ऐसे मेरे पापा थोड़ा धमका के हमें गए हुए थे। तो दोस्तों वैसे भी हम तो चौकन्ने रहते ही थे, लापरवाह तो हम वैसे भी थे नहीं। लेकिन अब जब मेरी मम्मी चली गई मेरे पापा के साथ 2-3 महीने के लिए, थोड़ा सा मेरे भाई लोग उनके साथ पढ़ते थे, तो मेरी मम्मी को भी लेके गए, तो थोड़ा सा उस समय का माहौल हमें और मतलब सतर्कता से रहना था। तो दोस्तों इसी बीच जब रात होती थी, हम खाना वाना बना के अपनी दादी को अच्छे से खाना वाना खिला के, उसके कान में तेल डाल के, उसके तलुओं को अच्छे से मालिश करके, और जब उसको हम मतलब रात को जहाँ उसको अच्छे से पैक करके, काफी ठंड होती थी ना दोस्तों, तो उसको काफी हम पैक करके सुलाते थे। चारों तरफ से रजाई को मतलब दबा के सुलाना था उसको, एकदम उसके अंदर बंद कर देते, थोड़ा सा छेद जैसे खोल देते थे कि ताकि इसको ऑक्सीजन मिलती रही। तो दोस्तों इतने सतर्क हो गई थी मैं, इतनी सतर्क हो गई थी, क्योंकि मैं तो बहन थी, थोड़े से बड़ी बहन थी, अपनी बहन की बड़ी बहन नहीं थी, वैसे मैं बीच की हूँ, लेकिन उस समय मैं बड़ी थी क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी थी। तो दोस्तों मेरे ऊपर ज्यादा मतलब बड़ी जिम्मेदारी थी। तो मैं क्या करती थी दोस्तों, सारा मतलब ये सारी चीज मैंने देखनी है, ऊपर ऊपर की बड़ी चीजें। तो मैं सोचती थी अगर छोटी मोटी गलती होगी वो तो माफ कर देंगे पापा, अगर बड़ी गलती कुछ हो गई, अगर दादी को कुछ हो गया, या घर में चोरी हो गई, या हमारी पढ़ाई में कुछ हमारे कम नंबर आ गए, तो मेरे पापा तो खाली उधेड़ देंगे। ये सोच और यही डायलॉग बोल बोल के अपने बहन को भी डरा के रखती थी। तो मैंने पूरा शेड्यूल बांट दिया था कि इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम में अपना घर का काम करना है, इतने टाइम में स्कूल जाना है, इतने टाइम में सारा कुछ मैंने शेड्यूल बांध दिया था, और वही रूल ओबे मेरी बहन को भी करने थे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा अपनी बहन की सरदार थी, और थोड़ा सा मैं क्या करती थी दोस्तों, बोलती थी देख तुझे तो थोड़ा बहुत माफ हो भी जाएगा, मुझे नहीं होगा माफ। तो इसलिए मैं ज्यादा ही चौकन्नी हो जाती थी, यानी कि दिन में तो मैं चौकन्नी रहती थी, रात को सो के भी दोस्तों में काफी चौकन्नी हो जाती थी। काफी मतलब सेकंड सेकंड में उठना, सेकंड सेकंड में उठना। तो दोस्तों सोते वक्त अपनी दादी का सारा काम करके तब जाके हम सोते थे। और सोने के बाद दोस्तों एक दिन क्या हुआ, बाहर खूब बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी। तो थोड़ी बिजली की कड़कड़ाहट, सरसराहट, अजीब अजीब की आवाजें वो तो आती हैं दोस्तों, देखो जब हवा चलेगी कुछ आवाजें आएंगी। तो ऐसे इस टाइप से कुछ आवाजें आ रही थी, तो हम दोनों बहनें काफी डर गए थे, डर गए थे। इसी बीच दोस्तों उन दिनों क्या होता था, कुछ रजाइयां जो होती थी खूब मतलब उनको वो करके गड्डी करके एक्स्ट्रा हो गई थी, तो मेरी मम्मी ने ऊपर रख दी थी, ऐसे टाट पर रख दी थी। तो टाट पर रख दी थी, तो एकदम हवाएं चली या कुछ तो हुआ दोस्तों, या वो किनारे पे था, तो रात को बंद करके नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो दोस्तों हमें इतना मतलब हमारी सांसें अटक गई कि कोई तो है, चोर था ऊपर, कोई तो है जो कूद गया है, जो अब कूद गया है। तो दोस्तों मैं इतने मैं मतलब बोल रही थी, ऐसे बोलती मतलब आवाज ही नहीं निकली। अपनी दादी को आवाज देना चाह रहे थे, हमारे वहां दादी अम्मा अम्मा बोलते हैं, तो मैं अम्मा अम्मा, तो अपनी बहन से बोलती तू दे आवाज जोर से, तो वो भी वो और चूचू कर रही थी।
मतलब बिल्कुल ही मक्खी की तरह भी हमारी आवाजें नहीं आ रही थी, बिल्कुल मतलब इतनी इतनी हमारी आवाजें इतनी अंदर से घुट गए थे हम। तो फिर मैंने हिम्मत करके मैंने कहा देखो इसके ऊपर तो बात आनी नहीं है, और तब तक ये इसने मेरी अम्मा को भी काट दिया होगा और इसने सामान भी चुरा दिया होगा घर का। तो मैं हिम्मत करके उठी, मैंने तुरंत दोस्तों लाइट जलाई, देखा ऊपर से इतना बड़ा रजाई का पिटारा गिरा पड़ा है बद करके वो हमारे पैर के उधर उधर। तब जाके दोस्तों सांस में सांस आई। तो इसी इसी कारण फिर अगले दिन से दोस्तों मेरे ऊपर एक काम और बढ़ गया। अब क्या करें भैया, कल रात तो डर गए थे और हो सकता है कि इसी तरह से कोई चोर अगर छुप जाए, हम तो स्कूल चले जाते हैं, घर में कहीं चोर छुप जाए हमारे, मेरी दादी तो बुढ़िया है, ऐसा करके मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। तो दोस्तों मैं क्या करती थी, नीचे शुरुआत करती थी। जैसे लोग उन दिनों गेहूं काट के ना, वो हो जाता है उसका चिल बोलते हैं उसको, यहाँ तो पता नहीं क्या बोलते हैं, भूसा भूसा बोलते हैं उसको, हमारी पहाड़ी भाषा में उसको चिल बोला जाता है। तो गोट चिल का ढेर लगा रखा था, उसको हम अपने गाय बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो कटी हुई भूसी हो जाती है ना, तो वो और टेस्ट देती है गाय बच्चों को, जानवरों के लिए। तो दोस्तों मैं पहले जानवरों का पूरा जहाँ रहने के होते वहां देखती थी, कोई चोर तो नहीं छुपा है, वहां फिर ताला ठोकती थी। फिर जो चिल का ढेर था दोस्तों, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, इतना बड़ा लट्ठा था मेरे पास, पूरे ढेर को मैं उड़ेलती थी। उस ढेर को उड़ेल के जब मुझे लगता था कोई नहीं छुपा है इसके अंदर, मुझे ये सब होता था कि इसके अंदर चोर छुपा हुआ है, पूरे आर्मी के रूल दोस्तों मेरे दिमाग में आ गए थे पूरे। फिर उसके बाद वहां भी ताला मैं ठोकती थी। फिर उसके बाद दोस्तों मैं ऊपर आती थी घर में, जितनी चारपाइयां होती थी दोस्तों सबके नीचे मैंने झांक झांक के सब देखना ठहरा, ये भी क्लियर हो गया। फिर आता था मेरा लास्ट, बहुत बड़े बड़े दोस्तों ऊपर बहुत बड़े बड़े वो रखे थे, नाज के रखते थे, टोपरे बोलते थे, बहुत ज्यादा बड़े होते थे, यानी कि उसमें 3 कुंटल या 4 कुंटल या 10 कुंटल इस टाइप से वो होते थे। तो मेरे पापा ने 8-9 कुंटल का रखा हुआ था, बहुत बड़े थे दो, उसमें मतलब 10 चोर छुप जाए दोस्तों, उतना बड़ा था। क्योंकि उस जमाने में खेती पे ही डिपेंड थे लोग, तो पूरे बच्चों को पालते थे, 10-10, 12-12 मेंबर उस अनाज से पलते थे, और पूरे साल भर के खाने के लिए अनाज हमारे खेतों में होता था। सारे खेत पे डिपेंड थे, लंबे लंबे परिवार, बड़े बड़े परिवार थे। तो सारे आबादी, शहर में तो प्लान था नहीं, बस वही लोग जो कोई आर्मी वाले थे, कोई वैसे गवर्नमेंट जॉब वाले थे, तो वही कभी कभार अपने बच्चों को वैसे ले जाते थे, वो भी फालतू टाइम में। जैसे मेरी मम्मी गई हुई थी मतलब सर्दियों में, जब खेती बाड़ी का काम बिल्कुल समाप्त हो चुका होता है, तब गई थी 2-3 महीने के लिए। तो दोस्तों फिर मेरा लास्ट काम हो रहता था, वही डंडे को मैं अंदर लाती थी, पूरे अपनी बहन को भी बोलती नीचे से जोर लगा, क्योंकि हम उठा नहीं पाएंगे। क्या थे दोस्तों, वही 16-16, 17-17 साल की बच्चियां थी। तो उसे बोलती तू भी जोर लगा, मैं भी जोर लगा। तो वो जब तक हमसे उस लठ से दोस्तों ऊपर नहीं उठ जाता था, तब तक मुझे था। फिर दूसरे को भी, दोनों को हम चेक करते थे, जब वो हमें लगता था कि लठ से उठ गया, इसका मतलब इसमें चोर नहीं बैठा हुआ है, उसको खूब हिलाते थे भी देर तक, ताकि चोर बोले आय आय गिर गया। तो इस टाइप का दिमाग लगा के तब जाके हमारा लास्ट फिर वो चेकिंग होती थी। पूरी फुल चेकिंग करने के बाद फिर हमारे होते थे रेगुलेटर चेक, गैस चेक, चूल्हे में पानी डालने चेक, अम्मा का जो सुर्खी था तंबाकू पी के अम्मा ने अलग से जो रखा हुआ था, उसमें कहीं कोयले जिंदे तो नहीं है, उसमें पानी, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दोस्तों, मतलब ये पूरे टोटल काम थे। मैं आज के बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स की थोड़ी मदद करें। अभी तक मेरी मम्मी कहती है बेटा कितनी तूने हमारी मदद करी, और मेरे पापा इसी सेट, जब मेरे पापा आते थे तो बड़े खुश होते थे, कितने अच्छे से संभाल रखा है। उसके दौरान में और मेरे पापा को फूल बड़े पसंद थे, कहाँ कहाँ से लाके अपने पापा, जब तक मेरे मम्मी को 2-3 महीने बाद मेरे पापा छोड़ने आते तब तक मेरे सारे फूल भी खिले होते थे, और पूरा अच्छे से मैंने अपनी अम्मा को रखा होता था। तो दोस्तों यही चीजें हैं आज मुझे याद आ रही है कि हम मतलब कितना वो करते थे। तो मेरे को वो रियल फीलिंग हो रही है कि कितने मतलब हमने कष्ट झेले और कितना वो करा। अभी मैं अकेले हूँ दोस्तों, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो ये कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और जो भी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मेरी सच्ची अपनी मतलब अपनी ही रियल कहानी होती है, उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, सच्ची कहानियों पर आधारित कहानी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। दोस्तों आज सब चले गए, मेरे पापा भी चले गए, मेरी दादी भी चली गई, पर वो हमेशा वो पल वापस नहीं आते। मुझे बहुत याद आती है उन लोगों की। थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ दोस्तों, उन दिनों की बातें मतलब जिंदगी वापस कभी नहीं आती, इसलिए जो पल है उसको अच्छे से मस्ती से और खुश होकर गुजारें दोस्तों। और सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स के वो बनो, अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार बनो और अपनी अच्छी लाइफ जियो, ईमानदारी से जियो। कहीं कोई ऐसी चीज ना छोड़ो कि तुम्हारे माँ बाप का नाक नीचा हो, तुम्हारे माँ बाप के कंधे हमेशा ऊंचे होने चाहिए।
नीचे अपने माँ बाप के कंधों को कभी मत करना, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है इस संसार में। वही हमारे सच्चे जो हमें चाहते हैं, सच्चा जो हमें प्यार देते हैं दोस्तों, माँ बाप से बढ़ के कोई है ही नहीं। एक भगवान का दूसरा रूप ही भगवान ने हमें हमारे उसके लिए हमें भेजे हैं हमारे माँ बाप। इसलिए उनकी मतलब उनको आप देखो, अच्छे से उनके साथ रहो और अपनी उस मेमोरी को अच्छे रूप में कन्वर्ट करो। अपने आपके माँ बाप के दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चों ने ऐसा करा, मतलब जब भी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप याद करें, बस प्यार उनके दिमाग में आए और तुम्हारी यादें बसी रहें। एक अच्छी मेमोरी अपने माँ बाप के लिए छोड़ के जाओ और अच्छी मेमोरी लो, खूब पॉजिटिव रहो। दोस्तों इसी के साथ मेरी एक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।